सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति। बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने के दृढ़ संकल्प को धारण कर पुरुषार्थ में उड़ती कला से निरंतर आगे बढ़ने वाले बाप दादा के सभी लाडले बच्चे समय की नज़ाकत और नाजुकता को देखते हुए स्वस्थिति पर अटेंशन दे रहे हैं और विशेष हमारे आदरणीय बड़ी दीदियों ने हम सभी के कल्याण अर्थ रक्षाबंधन का 11 दिनों का आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का जो चार्ट बना कर दिया है, अवश्य ही उस पर अटेंशन दे रहे होंगे। हम सभी ने प्रथम 2 दिन अपने वह हर आत्मा के पार्ट को साक्षी हो देखने का अभ्यास किया। उसके पश्चात तीसरे और चौथे दिन मैं प्रभु प्रिय आत्मा हूँ और सभी मेरे भाई हैं, इस प्रभु प्रिय दृष्टि का अटेंशन रखा। और अब हम अपने शांत स्वरूप स्वधर्म का अनुभव करते हुए हर आत्मा को उसी दृष्टि से देखने का संपूर्ण अभ्यास करेंगे। और बाप दादा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं। 5 मार्च 1984 के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं, आज के संसार में सबसे आवश्यक चीज शांति है। उसी शांति के दाता तुम बच्चे हो। आज का संसार धनवान होते, सुख के साधन होते, फिर भी अविनाशी सदाकाल की शांति के भिखारी हैं। ऐसे शांति की भिखारी आत्माओं को आप मास्टर शांतिदाता, शांति के भंडार, शांत स्वरूप आत्माएं अंजलि दे सर्व की शांति की प्यास, शांति की इच्छा पूर्ण करो। ये हम सभी का कर्तव्य है। आज सारे संसार का माहौल हम देख रहे हैं कि अति हलचल, अशांति और अनिश्चितता का है। सभी यही इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सारी परिस्थितियां नॉर्मल होंगी और कब हम सभी के जीवन में फिर से शांति आएगी। कहीं न कहीं बाबा के बच्चे भी अंदर यही सोच रहे हैं कि ये परिस्थितियां थोड़ी ठीक हो जाए तो हम भी बाबा के घर जाकर अच्छे से तपस्या करें। क्योंकि हम कितना भी करें, घर में वैसा माहौल नहीं मिल पाता जैसा सेंटर पर मिलता है। और इसीलिए शायद ये सोचते हैं कि जैसी स्थिति हमारी होनी चाहिए वैसी स्थिति हमारी बन नहीं पा रही है। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगी। एक राजा था जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था, पेंटिंग से बहुत प्यार था। एक बार उसने घोषणा की कि जो भी उसे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो शांति को दर्शाती हो,
तो उसे वो मुंह मांगा इनाम देगा। फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने के लिए अपनी अपनी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग्स देखे और उसमें से 2 पेंटिंग्स को उसने अलग करके रख दिया कि इन्हीं में से अब किसी एक को चुना जाएगा। पहली पेंटिंग एक अति सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो जैसे कोई दर्पण रखा हो। ऊपर नीला आसमान था जिसमें रुई जैसे सफेद बादल तैर रहे थे। जो भी कोई इस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता था कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी, इससे उचित और कोई पेंटिंग हो ही नहीं सकती। दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे पर वे बिल्कुल रूखे, बेजान और वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने बादल गरज रहे थे जिसमें बिजलियां भी चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने ने तो रौद्र रूप धारण करके रखा हुआ था। जो भी कोई इस पेंटिंग को देखता यही सोचता कि भला इस पेंटिंग का शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति नजर आ रही है। सभी आश्वस्त थे कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को वो मुंह मांगा इनाम देंगे। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से बिल्कुल रहा नहीं गया और वो बोला, लेकिन महाराज, उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला किया, जबकि हर कोई तो यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने उसे कहा, आओ मेरे साथ। राजा उस प्रथम चित्रकार को उस दूसरी पेंटिंग के पास लेकर गया। दूसरी पेंटिंग के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक तरफ झुके इस वृक्ष को देखो। देखो इसकी डाली पर बने हुए इस घोंसले को, और देखो इसमें कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव व प्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कड़ी मेहनत नहीं हो, जहां आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत रहे, अपने काम पर केंद्रित रहे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। वास्तव में शांति हमारी वो आंतरिक अवस्था है जो किसी भी तरह से बाहरी हलचल, स्थिति व परिस्थिति से प्रभावित न हो। अर्थात परिस्थितियां जैसी भी हो, हम जहां भी जिस भी माहौल में हैं, किंतु हमें अपने ज्ञान, योग की अवस्था को, अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाना है। अपनी आंतरिक स्थिति को शांत स्वरूप बनाना है। बाप दादा के
इसी 5 मार्च 1984 के मुरली के महावाक्य हैं, जैसे अभी अशांति के आवाज चारों ओर गूंज रहे हैं। आज की आत्माएं किसी न किसी भय के वशीभूत है। बाप दादा ने ऐसे भयभीत बच्चों को सदाकाल की सुखमय शांतिमय जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया है। तो अब हम सभी का एक ही लक्ष्य है, शांत स्वरूप स्थिति में रहना और सर्व को उसी स्वरूप से देखना। और इसके लिए हमें एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी होगी कि शांति हमारे मन की अर्थात संकल्पों की ही एक अवस्था है, और संकल्पों को शांत रखने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही सहज विधि A, B, C और D के रूप में सिखाई है। A से आत्मा, B से बाबा, C से साइकिल यानी चक्र और D से ड्रामा। आत्मा अर्थात स्वयं को व सर्व को आत्मिक रूप में देखने का अभ्यास पक्का हो जाए। दूसरा, बाबा की याद का रस आत्मा को अनुभव हो। जो आत्मा बाबा की याद का रस अनुभव करती है वो सदैव भरपूर रहती है, और जो भरपूर है वो क्या करता है? वो सदैव दूसरों को देता है, उसे लेने की जरूरत नहीं है। दूसरों को देने वाला सदैव दूसरों को उसी भरपूर दृष्टि और वृत्ति से देखता है। तो बाबा की याद का रस आत्मा अनुभव करे। तीसरा, सृष्टि चक्र का ज्ञान। वास्तव में मैं कौन हूं? वर्तमान समय का महत्व क्या है? मुझे क्या करना है? इसकी स्पष्टता हो। और चौथा, ड्रामा की समझ कि हम सभी एक्टर्स हैं। हमने जन्म जन्मांतर से भिन्न भिन्न पार्ट बजाए हैं। हर आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर एक्टर है, और हर एक्टर अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है। यदि ये 4 बातें पक्की होंगी तो किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ संकल्प या विकल्प नहीं चलेंगे, बल्कि शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प ही चलेंगे। हर व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मकता, अच्छाई दिखाई देने लगेगी, और जब मन में सदैव सकारात्मक संकल्प होंगे तो मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। अतः हम सभी सारे दिन में इन कुछ बातों पर विशेष अटेंशन दें, इस पर मनन, चिंतन, मंथन करें, इसका अभ्यास करें और अनुभव में लाएं। आज अभी जब हम योग करेंगे, हम बाबा के सानिध्य में स्वयं को शांति से इतना भरपूर करेंगे कि मैं वास्तव में शांति का अवतार बन जाऊं। और आज ये अनुभव हम बाप दादा के दिए वरदानों के आधार पर ही 4 स्टेजेस में करेंगे। फर्स्ट स्टेज है शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही सब शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी प्रभाव है, वो साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो।
जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, वो आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। तो फर्स्ट स्टेज, हम स्वयं को नशा चढ़ाएं कि मैं शांति का अवतार हूं, मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। सेकेंड स्टेज, बाबा का ही वरदान है, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वो सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी के लकीर मिसल अनुभव होगा। तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। तो शुभ संकल्पों के प्रयोग द्वारा हम सभी अपने तन, मन और संस्कारों के प्रभाव से न्यारे होकर अपने फरिश्ते रूप में स्थित होंगे और सूक्ष्म वतन में शांति का फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के सानिध्य में स्वयं को शांति की किरणों से इस प्रकार भरपूर होता हुआ महसूस करेंगे जैसे मेरे पुराने संस्कार, पुराने हिसाब किताब सब के बंधनों से मैं आत्मा एकदम न्यारी हो गई हूं। तीसरी स्टेज है, बाप दादा का वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी बड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगे और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। तीसरी स्टेज में हम अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में शांति धाम में शांति के सागर शिव बाबा से शांति की असीम शक्ति प्राप्त कर शांति का अवतार बन जाती हूँ और फिर शांति अवतार बन संपूर्ण विश्व में शांति की किरणें फैलाती हूँ। चौथी स्टेज, जो बाबा का वरदान ही है, शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। जैसे छोटा सा फायरफ्लाई यानी जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्मा द्वारा मिल रही है। बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शांति का अवतार शांति देने आ गया है। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई चली आए। इस शांति की शक्ति का अभिप्रयोग करो। चौथी स्टेज में हम अनुभव करेंगे कि मैं बाबा से शक्ति लेकर एक चुंबक बन गई हूं और विश्व की आत्माएं मेरी ओर ऐसे खींची हुई आ रही हैं
जैसे मेरे द्वारा वो शांति की असीम अनुभूति कर रही है। तो इन 4 स्टेजेस में, 4 अवस्थाओं में आज हम बहुत अच्छी तरह योग की अनुभूति करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, सभी अलर्ट होकर, अटेंशन के साथ और एकाग्र होकर बैठ जाए। एक ही शक्तिशाली शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए। मैं असंभव को भी संभव करने वाली शांति की स्वरूपधारी चमकती हुई आत्मा हूं, जो इस तन के भव्य भाल पर सुशोभित हूं। मेरा अलौकिक, तेजस्वी, दिव्य ज्योति बिंदु रूप मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूं। मुझ आत्मा की दिव्यता के तेज से मेरी देह भी प्रकाशमान हो गई है। और अब धीरे धीरे स्थूल देह से न्यारी होकर मैं अपने श्वेत चमकते फरिश्ते रूप में उड़ते हुए आ गई हूं सूक्ष्म वतन में। श्वेत प्रकाश के बादलों से चमकती अलौकिक दुनिया साक्षात अव्यक्त बाप दादा सम्मुख है। बाप दादा का चमकता ललाट, शीतल नयन, अलौकिक मधुर मुस्कान और दिव्य आभा मंडल एक संपूर्ण सुखद शांति का अनुभव करा रहा है। मैं फरिश्ता कुछ पल के लिए इस अलौकिक स्वरूप को दिल में भरकर निहारना चाहता हूं। बाप दादा की इस दिव्य छवि को मैं अपने नैनों में इस अलौकिक क्षण में मेरा चित्त बिल्कुल शांत हो गया है। इस एकाग्र स्थिति में मैं फरिश्ता अनुभव कर रहा हूं कि बाप दादा मुझे अपनी नजरों से निहाल कर रहे हैं। बाबा, आपकी यह स्नेह भरी शक्तिशाली दृष्टि जैसे मुझे सर्व बंधनों से भी मुक्त कर रही है।
मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ कि धीरे धीरे अब मैं अपने फरिश्ते स्वरूप से भी न्यारी हो रही हूँ। और सिर्फ एक दिव्य सितारे के रूप में चमकने लगी हूँ। अपने निराकारी रूप में स्थित होते ही मैं पहुंच गई हूँ अपने सर्वोच्च धाम शांति धाम में। मुझ आत्मा का अनादि घर, जिसे मैं स्पष्ट देख रही हूँ, लाल सुनहरे प्रकाश से आलोकित, असीम शांति से भरपूर, पारलौकिक दुनिया, मणियों की भांति चमकती, असंख्य आत्माओं का लोक, यह मुक्ति धाम है। यहाँ विश्राम है, चैन है, अनंत सुकून और शांति है। मैं इस सुकून को, शांति को गहराई से फील कर रही हूँ। इस दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण सर्वशक्तिमान भगवान, मेरे जीवन का आधार, मेरा सर्वस्व, मेरे अति मीठे प्यारे शिव बाबा है, जो मैं आत्मा बार बार यहाँ खींची चली आती हूँ। शांति के सागर शिव बाबा को शांति की अनंत किरणें बिखेरते हुए मैं बिल्कुल अपने सामने देख रही हूँ। मैं बिंदु रूप आत्मा बाबा के अति समीप हूँ। और उनसे प्रवाहित हो रही किरणों को स्वयं में समाते हुए असीम शांति को महसूस कर रही हूँ। रूप में बिंदु,
किंतु सर्व गुणों के सिंधु प्यारे बाबा जैसे मुझ आत्मा को भी जो रूप में बिंदु है मुझे अपने समान सिंधु बना रहे हैं। शांति सागर के शांति के किरणों के फाउंटेन के नीचे मैं स्वयं को ऐसे महसूस कर रही हूँ जैसे मैं आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए, पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की इन शांति की अनंत किरणों को अपने में समाकर मैं आत्मा भी मास्टर शांति का सागर बन गई हूँ। शांति सागर की इस
अनंत शांति की अनुभूति में मगन हो गई हूँ। डीप साइलेंस। शांति की इस अनुभूति में खोई मैं आत्मा संकल्पों से भी परे हो गई हूँ। मेरा चित्त इतना शांत और एकाग्र हो गया है कि बाबा के एक एक संकल्प मुझे स्पष्टता से सुनाई देने लगे हैं। बाबा मुझे कह रहे हैं, हे मेरी शांति के अवतार, मास्टर शांतिदाता, विश्व की असंख्य आत्माएं दुखी, अशांत है, शांति की भिखारी है। शांति की अंजलि मांग रही है। वो दुखी अशांत आत्माएं मेरे ही बच्चे हैं। और आपके ही भाई हैं। वो सभी आत्माएं मुझसे, अपने पिता से बिछड़ी हुई है। तो क्या आप अपने भाइयों के दुखों को दूर नहीं करेंगे? उन्हें भी अपने पिता की गोद का, अपने घर का, वर्षे का अधिकार नहीं दिलाएंगे? कब तक आपके भाई अशांति के गर्त में रहेंगे? हे शांति देव, आप मेरी सर्वप्रिय, सर्वश्रेष्ठ संतान हैं। इसलिए मैंने आपको अपनी सर्व शक्तियां और सर्व गुणों का अधिकार दिया है। आपको ही सिद्धि स्वरूप मास्टर मुक्तिदाता की सीट पर बिठाया है।
हे शांति अवतार, यही समय है, अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। विश्व में शांति की किरणें फैलाओ, शांति कुंड बन जाओ। बाबा के दिल के संकल्प सुनकर मुझ में एक नई शक्ति का संचार हो गया है। अब मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अब से जो बाबा का कर्तव्य वो मेरा कर्तव्य है। और मैं ही उसे पूर्ण करूंगी। मैं आत्मा बाप समान तेजोमय और शक्ति स्वरूप बन गई हूं। शांति के गुण से भरपूर मास्टर शांति का सूर्य बन गई हूं। मुझ शांति के सूर्य से शांति की तेजों में लाइट निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। संपूर्ण प्रकृति भी मेरे शांति के प्रकंपनों से प्रभावित हो रही है। शांति के प्रकंपन संपूर्ण पृथ्वी पर फैल रहे हैं। जैसे मैं शांति का फाउंटेन बनकर शांति की वर्षा कर रही हूं। संसार के समस्त दुखी अशांत आत्माएं मेरी शांति की किरणों से प्रभावित हो रही है। मैं शांति दूत बनकर शांति का प्रकाश चारों ओर फैला रही हूं। सभी आत्माएं इस अलौकिक शांति को प्राप्त कर चुंबक की भांति मेरी ओर वतन में खींची चली आ रही है। जैसे मैं सबके लिए मुक्तिदाता बन गई हूं। और आत्माओं को दुखों से मुक्ति देकर
अपने घर, अपने पिता के पास लाकर उन्हें उनका अधिकार दिला रही हूं। मैं शांति का शक्तिशाली चुंबक हूं। शांति का तेजोमय कुंड हूं। और मुझसे निकलती शांति की किरणों को प्राप्त करने के लिए मेरे चारों ओर कि हमें शांति के सागर से मिलाने वाले हे शांति देव, शांति के अवतार, आपका दिल से शुक्रिया। इस अलौकिक शांति में भी एक बेहद के सुख का अनुभव मैं आत्मा कर रही हूं। एक सुखद शांति का अनुभव जो मुझ आत्मा को अंदर तक शीतल और संतुष्ट कर रहा है। मेरे इस शांति अवतार के रूप को देखकर बाबा भी बहुत प्रसन्न है। जैसे उनके शांति स्थापना के कार्य को करने के लिए उनकी शक्तिशाली भुजा के रूप में मैं उन्हें मिल गई हूं। ओ प्यारे बाबा, मैं जितना भी आपका शुक्रिया करूं, शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते। आपने मुझ आत्मा को इस योग्य समझा, अपने कर्तव्य में सहभागी बनाया। मुझे अपने वरदान और शक्तियों से संजोकर एक शक्ति रूप प्रदान किया। मीठे बाबा,
मैं आपके सामने सच्चे मन से, पूरी दृढ़ता और लगन से एक संकल्प करती हूँ कि अब मैं सदैव अपने हर कार्य को करते हुए भी अपने कर्म क्षेत्र पर संबंध संपर्क में आते हुए भी अपने आप को शांति के अवतार के रूप में ही स्थित कर अपने शांत स्वरूप से हर आत्मा को शांति से भरपूर कर उन्हें भी आप समान बनाकर शांत स्वरूप आत्मा के रूप में ही देखूंगी। प्यारे बाबा, मैं आपके छत्र छाया में सदैव रहूं। आपके छत्र छाया में रहते मेरे लिए हर कार्य संभव और सरल है और सफलता सदैव मेरे सामने है। विश्व शांति का लेकर नारा करता चल तू शांत रहती आस रे। शांति अगर मिल जाए तो और न रहती आस रे। शांति का अनुभव निराला उसका नहीं है कोई बयान। विश्व शांति का लेकर नारा। एक जन्म कर दान शांति कई जन्म वो पाए। एक जन्म कर दान शांति कई जन्म वो पाए। यही दान शांति के युग का सतयुग राज दिलाए। यही दान शांति के युग का सतयुग राज दिलाए। भर भर झोली बांटता जा तू शांति दाता शिव का ज्ञान। विश्व शांति का लेकर नारा। शांत मन में समाया है शिव के ज्ञान का सार। शांत मन में समाया है शिव के ज्ञान का सार। शांति ही ले जाती है सब दुखों से पार। शांति ही ले जाती है सब दुखों से पार।
अशांति से भटके मानव को मिलते हैं नव प्राण रे। विश्व शांति का लेकर नारा करता चल तू शांति दान। विश्व शांति का लेकर नारा करता चल तू शांति दान। सबसे ऊंचा दान यही है, इससे बड़ा ना कोई वरदान। सबसे ऊंचा दान यही है, इससे बड़ा ना कोई वरदान। विश्व शांति का लेकर नारा, विश्व शांति का लेकर नारा।